अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। आज के व्लॉग में बहुत ही अहम खबर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं और वह खबर यह है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी से बच गया है। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी से जो है वो बचा लिया है। बताया जा रहा है कि जो कराची की जो मसरूर एयरबेस है वहाँ पर दहशतगर्द दाखिल हो चुके थे और उनका ये इरादा था कि वो जो एयरबेस है उस पर कब्ज़ा कर लें, ना सिर्फ कब्ज़ा बल्कि जो तमाम तैयारे वहाँ पर मौजूद हैं उनको तबाह कर दें और इस तरह से पाकिस्तान को एक भारी जो है वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश में थे। लेकिन जो हमारी खुफिया एजेंसीज़ हैं उन्होंने बरवक्त जो है वो ऑपरेशन करके उनको गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि तकरीबन जो थे वो 9 दहशतगर्द इस हमले में मुलव्विस थे और जिनमें से जो 5 ऐसे दहशतगर्द थे जिनका ताल्लुक ये बताया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान से है। ये पहली बार नहीं है कि दहशतगर्दी का वाक़या पाकिस्तान में हो रहा है और उसके जो ताने बाने हैं वो अफ़गानिस्तान से ना मिलें। इससे पहले भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं और उनमें जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो वही पाई जा रही हैं जो कि अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं। और इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि ये जो गिरोह था, जो दहशतगर्द जिनको पकड़ा गया है, इनका जो लीडर है वो अफ़गानिस्तान में मौजूद है और दहशतगर्द जो गिरोह है फितना अल खारिज उसका कमांडर है जो कि बाकायदा तौर पर जो है इस गिरोह की क़यादत कर रहा था, इनको इंस्ट्रक्शंस जारी कर रहा था कि किस तरह से वो इस एयरबेस में दाखिल हों और कार्रवाई करें। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो एयरबेस है मसरूर एयरबेस, ये एक स्ट्रेटजिक लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो हमेशा बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट रहती है। लेकिन आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि ये जो गिरोह था ये कितना तरबियत याफ्ता था जिसकी वजह से ये जो इस एयरबेस में जो है वो घुसने में कामयाब हो गया और इसको प्रॉपर्ली जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अफ़गानिस्तान से जारी की जा रही थी। और ये जो पूरी प्लानिंग है ये 1-2 दिन की नहीं है। ये बताया जा रहा है कि 13 माह से जो है इस एयरबेस को निशाना बनाने की जो है वो तैयारी की जा रही थी। ये एक बहुत ही ख़तरनाक जो सूरत हाल है ये पाकिस्तान के लिए बताई जा रही है कि इस दहशतगर्दी में ये जो प्लानिंग की जा रही थी इसको 13 महीने से जो था वो इसकी प्लानिंग हो रही थी कि किस तरह से इस एयरबेस को निशाना बना के जो है पाकिस्तान को टारगेट किया जाए। और पाकिस्तान जो है वो आपको पता है कि अफ़गानिस्तान से पहले भी इन तमाम तर चीज़ों में मुज़ाकरात करने का कह चुका है कि आप जो है अपने जो दहशतगर्द जो तंजीमें हैं, TTP हो गई, BLA हो गई, मजीद ब्रिगेड हो गई, उन सबको जो है आप कंट्रोल करें और आप जो उनको ठिकाने, जो महफूज ठिकाने आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं आप उनको मत करें क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए जो है बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही हैं। लेकिन जो अफ़गानिस्तान है वो किसी सूरत भी जो है वो इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से हमने देखा कि पिछले कई जो है वो वक्त से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उनमें दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है। एक बहुत बड़ी एग्जांपल हमने देखी कि पाकिस्तान में जो जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ और उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो BLA ने कबूल की और ये एक ऐसा वाक़या था जिसने पूरे पाकिस्तान को जो था वो झंझोड़ के रख दिया। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ये जो हेडलाइंस जो थी ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी उभरी और इस दफ़ा भी जो दहशतगर्द थे वो यही चाहते थे कि वो इस एयरबेस पर हमला करके जो है इंटरनेशनल हेडलाइंस पे आए और पाकिस्तान को जो है वो नुकसान करें। पाकिस्तान पहले से जो है वो बहुत सारे मसाइल से जो है वो घिरा हुआ है जिनमें ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनमें से एक हैं और पाकिस्तान जो है वो इसी वजह से जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ वाली जो मुहिम है पाकिस्तान चला रहा है क्योंकि पाकिस्तान अब इस बारे में जो है बहुत उसका मौक़िफ़ दो टोक है कि अब जो है हम इस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में पहले भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं और उनमें जो मुलव्विस पाए गए हैं वो अफ़गान शहरी मुलव्विस पाए गए हैं। तो पाकिस्तान ने इसलिए जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनके इनखला का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया और काफ़ी सख्ती के साथ जो है वो उनको भेजा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अब दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो मज़ीद बढ़ सकते हैं और उनमें जो लोग पाए जा सकते हैं वो अफ़गान शहरी ही होंगे। इसलिए पाकिस्तान ने जो है इस मुहिम का आगाज़ किया है और हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से जो ये मुहिम है इसमें ज़्यादा तेज़ी आ रही है क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए अब किसी तरह से भी जो है वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो आए दिन जो है वो पाकिस्तान को टारगेट करने के चक्कर में लगी रहती हैं और हम अक्सर देखते हैं कि पाक अफ़गान बॉर्डर पर भी जो है वो दरअंदाज़ी की कोशिश की जाती है और जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो जो है इस दरअंदाज़ी को जो है वो नाकाम बनाती हैं। हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर उन्होंने भी इस बारे में दो टोक मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया है कि फितना अल खारिज की जो है वो पाकिस्तान में किसी तरह से भी जो है उनको रियायत नहीं दी जाएगी, उनको डायरेक्ट जो है वो जहन्नम वासिल किया जाएगा। और ये जो कराची में जो वाक़या होने वाला था जो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं हुआ, इसकी जो है प्लानिंग बहुत टाइम से जो थी वो की जा रही थी और ये भी बताया गया है कि ये जो है इस एयरबेस के करीब भी जो थे दहशतगर्द इन्होंने अपनी रिहाइश भी इख्तियार की हुई थी। लेकिन जो हमारी
खुफिया एजेंसीज़ हैं इन्होंने जो है बाकायदा तौर पर इन पर नज़र रखी हुई थी, और जैसे ही ये ऑपरेशन करने वाले थे, जैसे ये हमला करने वाले थे, इनके ये जो हमला है उसको नाकाम बना दिया। और इस हवाले से जो है प्रॉपर्ली जो तस्दीक की गई है खुफिया एजेंसीज़ के हवाले से भी कि इस जो है हमले को नाकाम बना दिया गया है। ये पाकिस्तान के हक़ में जो है एक बहुत अच्छी खबर आई है कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी जैसे जो हमला था उससे जो था वो बचाव हुआ है पाकिस्तान का। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में जो भी अभी अफ़गान रेफ्यूजीज़ को वापस भेजने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, और बहुत जल्द जो पाकिस्तान है वहाँ से जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं वो निकल जाएंगी, और आने वाले वक्त में हम देखेंगे जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो ना होने के बराबर होंगे। तो आज के व्लॉग से इतना ही। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।